हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रोज के अंतर्गत लेसन नंबर 7 द हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मतलब विरासत, भारत की विरासत। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं लेसन को। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम। साउंडेड द थीम का मतलब होता है नए युग का सूत्रपात करना, नए युग का आरंभ करना। विद द पैशनेट एडवोकेसी, पैशनेट मतलब जोरदार और एडवोकेसी वकालत से, ऑफ सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म मतलब सामाजिक सुधार की। राम मोहन राय ने समाज सुधार की जोरदार वकालत करके नए युग का सूत्रपात किया। विवेकानंद रिपीटेड इट। रिपीट माने होता है दोहराना। विवेकानंद ने ही दोहराया विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रीय, टिम्बर मतलब सुर में। विवेकानंद ने इसे और अधिक राष्ट्रीय स्वर में यानी कि आवाज में दोहराया। वैन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने घोषणा की। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना। दैट की द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सर्विस मतलब सेवा। द हाईएस्ट फॉर्म मतलब सबसे बड़ा रूप, सर्वोच्च रूप। ऑफ द ग्रेट मदर, भारत माता की। जब उन्होंने यह घोषणा की कि भारत माता की सर्वोच्च सेवा वाज सोशल सर्विस, समाज सुधार है। जब विवेकानंद ने यह घोषणा की कि भारत माता की सर्वोच्च सेवा समाज सुधार है, तब उन्होंने इस चीज को और अधिक राष्ट्रीय स्वर में दोहराया। अदर ग्रेट इंडियंस, दूसरे महान भारतीय। चीफ ऑफ होम, जिनमें मुख्य वाज महात्मा गांधी, जिनमें महात्मा गांधी मुख्य थे। डेवलप्ड द थीम, थीम मतलब इस विषय को उन्होंने विकसित किया। ऑफ सोशल सर्विस, समाज सेवा के इस विषय को उन्होंने विकसित किया एज ए रिलीजियस ड्यूटी। रिलीजियस मतलब धार्मिक, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। उन्होंने समाज सुधार के इस विषय को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। एंड द डेवलपमेंट, और यह विकास कंटिन्यूज जारी है। अंडर गांधीज सक्सेसर्स, और यह विकास गांधी जी के अनुयायियों, उत्तराधिकारियों के अधीन आज भी चल रहा है। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाई मैनी, मैनी मतलब बहुत से, बोथ दोनों, इंडियन भारतीय एंड यूरोपियन और यूरोपवासियों द्वारा। दोनों भारतीय और यूरोपवासियों के द्वारा, बहुत से भारतीयों और यूरोपवासियों के द्वारा गांधी जी को देखा जाता था या माना जाता था एज द एपिटोम। एपिटोम होता है प्रतीक ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू सभ्यता का प्रतीक माना जाता था। यानी कि बहुत से भारतीय और यूरोप के वासी गांधी जी को हिंदू परंपरा का प्रतीक मानते थे। बट दिस इज ए फॉल्स जजमेंट। जजमेंट मतलब निर्णय, और फॉल्स मतलब झूठा। लेकिन यह एक झूठा निर्णय है। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि वह अधिक प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित थे। बाई वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न मतलब पाश्चात्य, आइडियाज मतलब विचारों से। क्योंकि वह पाश्चात्य विचारों से अधिक प्रभावित थे। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों के विचारों से। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स, बिलीव मतलब विश्वास करते थे। फंडामेंटल्स मतलब आधारभूत सिद्धांतों में। गांधी जी आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे। ऑफ द एंशिएंट कल्चर मतलब प्राचीन संस्कृति, कल्चर मतलब संस्कृति। गांधी जी प्राचीन संस्कृति के आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट मतलब अत्यधिक, लव प्रेम प्यार, ऑफ द अंडरडॉग। अंडरडॉग होता है दलित, लेकिन दलितों के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम। एंड इज एंटीपैथी टू कास्ट, और जातिवाद के प्रति उनकी घृणा। दो नोट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में अनूठी थी। इसका मतलब है कि दलितों के प्रति गांधी जी का प्रेम और जातिवाद के प्रति उनकी अत्यधिक घृणा प्राचीन भारत में अनूठी थी। वर अनऑर्थोडॉक्स,
इन द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक, फिर भी वे अत्यधिक रूढ़िवादी नहीं थे। एंड ओव्ड ऋणी थे मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म, लिबरलिज्म होता है उदारवाद, और वे 19वीं शताब्दी के यूरोप में उदारवाद के अधिक ऋणी थे देन टू एनीथिंग इंडियन, किसी भी भारतीय बात के अपेक्षा में, तुलना में, किसी भी भारतीय बात की तुलना में गांधी जी 19वीं शताब्दी के यूरोप में उदारवाद के अधिक ऋणी थे। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में उनका विश्वास, अहिंसा में उनकी आस्था, वाज थी, एज वी हैव सीन, जैसा कि हम देख चुके हैं, अहिंसा में उनका विश्वास, बाई नो मीन्स, किसी भी प्रकार से, टिपिकल ऑफ हिंदुज्म, हिंदुत्व की विशेषता नहीं थी। टिपिकल मतलब विशेषता। हिज प्रेडिसेसर इन रिवोल्ट, रिवोल्ट होता है विद्रोह, विद्रोह में उनके पूर्वज, प्रीडिसेसर पूर्वज, द एबल मराठा, समर्थ मराठा ब्राह्मण, समर्थ मराठा ब्राह्मण, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एंड गांधी जी इम्पेशेंट, इम्पेशेंट होता है कट्टर, लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस। विद्रोह में उनके पूर्वज समर्थ ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के कट्टर अनुयायी सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, कहीं अधिक रूढ़िवादी थे इन दिस रेस्पेक्ट, इस विषय में या इस पहलू में, इस विषय में गांधी जी के पूर्वज ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के कट्टर अनुयायी सुभाष चंद्र बोस इस विषय में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे। फॉर गांधी जी पेसिफिज्म, पेसिफिज्म होता है शांतिवाद, गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए, टू द सरमन ऑन द माउंट, ये सरमन ऑन द माउंट ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के द्वारा लिखी गई किताब है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा के व्याख्यान द सरमन ऑन द माउंट, ये किताब है, उसकी ओर देखना चाहिए। एंड टू टोल्स्टॉय, ये भी एक लेखक हैं और इनकी ओर, इनकी लिखी किताबों की ओर देखना चाहिए। हिज चैंपियनिंग, चैंपियन होता है समर्थन, ऑफ वीमेन्स राइट, औरतों के राइट मतलब अधिकार के प्रति उनका समर्थन, इज आल्सो द रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणाम है, ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पश्चिमी प्रभाव का ही परिणाम है। औरतों के अधिकारों के प्रति उनका समर्थन भी पश्चिमी प्रभाव का ही परिणाम है। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर, वे कहीं अधिक आधुनिक थे देन ए कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी होने के बजाय वे कहीं अधिक आधुनिक थे। कौन? गांधी जी। दो यद्यपि सम ऑफ हिज कलीग्स, यद्यपि उनके कुछ साथी मतलब साथ में काम करने वाले, थॉट सोचते थे, हिज प्रोग्राम उनके कार्यक्रम को, ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, लिमिटेड मतलब संकुचित समाज सुधार के उनके कार्यक्रम को सोचते थे, टू स्लो बहुत धीमा सोचते थे या बहुत धीमा मानते थे। यद्यपि उनके कुछ साथी उनके संकुचित समाज सुधार के कार्यक्रम को बहुत धीमा मानते थे, फिर भी ही सक्सीडिड, वे सफल हो गए, इन शिफ्टिंग ले जाने में, द होल इम्फेसिस मतलब संपूर्ण बल को, इम्फेसिस मतलब बल को, ऑफ हिंदू थॉट, वे हिंदू विचारों के समस्त बल को ले जाने में समर्थ हो गए। कहाँ? टुवार्ड्स की ओर, एक पॉपुलर, एक प्रसिद्ध एंड इक्वेलिटेरियन समानता वाले सोशल ऑर्डर, सामाजिक ढांचे की ओर ले जाने में समर्थ हो गए। फिर भी वे समस्त हिंदू विचारों के बल को एक विख्यात या प्रसिद्ध और समानता वाले सामाजिक ढांचे की ओर ले जाने में समर्थ हो गए। इन प्लेस ऑफ द हिरार्की, हिरार्की होती है प्रणाली, ऑफ क्लास मतलब वर्ग, एंड कास्ट, कास्ट मतलब जाति, जाति और वर्ग की प्रणाली के स्थान पर गांधी जी समस्त हिंदू बल को, समस्त हिंदू विचार के समस्त बल को एक विख्यात और समानता वाले सामाजिक ढांचे की ओर ले जाने में समर्थ हो गए।
फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों। फॉलोइंग अप द वर्क, काम का अनुसरण करते हुए, ऑफ मैनी लेस वेल नोन, बहुत से कम विख्यात 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों में से जो बहुत कम विख्यात थे, उनके काम का अनुसरण करते हुए गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके अनुयायी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायी, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, उन्होंने नई दिशा प्रदान की है, एंड न्यू लाइफ, और नया जीवन प्रदान किया है, टू हिंदू कल्चर, भारतीय संस्कृति को, आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, जो शताब्दियों से निर्जीव पड़ी थी। अब इसको देखिए, दोबारा देखते हैं इसे। 19वीं शताब्दी के बहुत से कम विख्यात समाज सुधारकों के काम का अनुसरण करते हुए गांधी जी और उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायियों ने हिंदू संस्कृति को नई दिशा और नया जीवन प्रदान किया है, जो शताब्दियों से निर्जीव पड़ी थी। टुडे, आज, देयर आर फ्यू इंडियन, ऐसे बहुत कम भारतीय हैं, मतलब नए के बराबर हैं, वाट एवर देयर क्रीड, चाहे उनका सामाजिक, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, who do not look back, जो वापिस न देखते हों, विद प्राइड, जो गर्व से ना देखते हों, ऑन देयर एंशियंट कल्चर, जो अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते हों, ऐसे बहुत कम भारतीय हैं, चाहे उनका धार्मिक विश्वास कुछ भी हो। क्रीड मतलब धार्मिक विश्वास। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और ऐसे बहुत से कम बुद्धिमान भारतीय हैं, वो आर नॉट विलिंग, जो तैयार न हों, टू सेक्रीफाइस, बलिदान करने के लिए, सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट्स होता है दुर्बलताएं, कमियां, जो इसकी कुछ कमियों को त्यागने में तैयार न हो, सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप, ताकि भारत विकास कर सके, एंड प्रोग्रेस, और उन्नति कर सके। आज ऐसे बहुत कम भारतीय हैं जो अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते हों, चाहे उनका धार्मिक विश्वास कुछ भी हो, और ऐसे बहुत कम बुद्धिमान भारतीय हैं जो इसकी, मतलब भारतीय संस्कृति की कुछ दुर्बलताओं को त्यागने के लिए तैयार न हो, ताकि भारत उन्नति कर सके और विकास कर सके। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली, और आर्थिक रूप से, इंडिया फेसिस मैनी प्रॉब्लम्स, भारत बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है, ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, भारत बड़ी कठिनाइयों की बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट होता है भविष्यवाणी, और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, हर फ्यूचर, उसके भविष्य की कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, विद एनी सर्टेनिटी, किसी भी निश्चितता से, यानी कि कोई भी उसके भविष्य के बारे में कोई निश्चित बात नहीं कह सकता है। बट इट इज सेफ टू प्रिडिक्ट, लेकिन यह प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित होगा, सही होगा, दैट की वाट एवर द फ्यूचर में बी, के भविष्य कुछ भी हो, मतलब भारत का भविष्य कुछ भी हो, द इंडियंस, भारतीय ऑफ कमिंग जनरेशंस, भावी मतलब आने वाली पीढ़ी के भारतीय, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज, मतलब नकल करने वाले, और यहाँ इसका मतलब है अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस, बिना देखे नकल करने वाले नहीं होंगे, ऑफ यूरोपियंस, यूरोपवासियों के। चाहे भारत का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन भारत की आने वाली पीढ़ियां यूरोपवासियों की बिना सोचे समझे नकल नहीं करेगी, या नकल करने वाली नहीं होगी। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, रूटेड मतलब जुड़े हुए, इन देयर ट्रेडिशन, अपनी परंपराओं से, बल्कि वे अपनी परंपराओं से जुड़े हुए आदमी होंगे। एंड अवेयर, और सावधान होंगे, सचेत होंगे, ऑफ द कंटिन्यूटी, निरंतरता से, ऑफ देयर कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता से वे सचेत होंगे। ऑलरेडी, पहले ही, आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, केवल
आज़ादी के 7 साल बाद ही। द एक्सट्रीम्स मतलब अत्यधिक, अधिकता ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, राष्ट्रीय आत्मग्लानि के उन्माद की अधिकता यानी कि अति। एंड फेनाटिकल कल्चरल चोविनिज्म, फेनाटिकल कल्चरल चोविनिज्म का मतलब होता है कि राष्ट्रीय आत्मग्लानि, ये तो आपका हो गया, और सांस्कृतिक वैभव, इसका मतलब है राष्ट्रीय आत्मग्लानि और इसका मतलब है फेनाटिकल कल्चरल चोविनिज्म का सांस्कृतिक वैभव। अब यहाँ पर देखिए लेगा क्या कहना चाहता है कि आज़ादी के 7 साल बाद ही, 7 सालों में ही राष्ट्रीय आत्मग्लानि और सांस्कृतिक वैभव के प्रति उन्माद, इसका मतलब उन्माद की अति, एक्सट्रीम मतलब अति, पहले ही समाप्त हो चुकी है। आर डिसअपियरिंग, समाप्त हो रही है, खत्म हो रही है। वी बिलीव, हमारा विश्वास है, दैट की हिंदू सिविलाइजेशन की, हिंदू सभ्यता इज इन द एक्ट मतलब योग्य है, ओ परफॉर्मिंग करने के, परफॉर्मिंग मतलब करने के, इट्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर, इसका सबसे अधिक, सबसे अत्यधिक विशेष फीट कार्य ऑफ सिंथेसिस, समन्वय, समन्वय होता है जोड़ना। हमारा विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपने सबसे अधिक, सबसे अत्यधिक विशेष समन्वय के कार्य को करने के योग्य है। इन द पास्ट, भूतकाल में, इट हैज रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया है, एडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड और अपने में मिलाया है, एलिमेंट्स तत्वों को ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, बहुत से भिन्न भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को इसने स्वीकार किया है और अपने में मिलाया है। इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया, ईरान, यूनान, रोम, साइथीन का मतलब है सीरिया, तुर्की, फारस और अरब की संस्कृति को इसने अपने आप में मिलाया है। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, इट हैज समवॉट चेंज्ड, समवॉट मतलब कुछ चेंज मतलब बदली है, यह कुछ बदली है मतलब इसमें कुछ बदलाव आया है। नाउ इट इज वेल ऑन द वे, अब यह ठीक रास्ते पर चल रही है। टू एसाइमुलेटिंग, अपनाते हुए, अनुसरण करते हुए, द कल्चर ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की संस्कृति को अपनाते हुए, मानते हैं अब यह ठीक रास्ते पर चल रही है। हिंदू सिविलाइजेशन विल, वी बिलीव, हमारा विश्वास है कि हिंदू सभ्यता विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, कंटिन्यू मतलब निरंतरता को, रिटेन मतलब बनाए रखेगी। हमारा विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नोट सीज, बंद नहीं करेगी, टू इंस्पायर, प्रेरित करना, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन होता है कर्मशील, भगवद गीता कर्मशील व्यक्ति को प्रेरित करना बंद नहीं करेगी। एंड द उपनिषद्स, और उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, विचारशील व्यक्तियों को प्रेरित करना बंद नहीं करेगी। द चार्म मतलब सुंदरता, एंड ग्रेशियसनेस और भलाई, ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन की सुंदरता और भलाई, विल कंटिन्यू, बनी रहेगी। हावेवर, इस प्रकार, मच अफेक्टेड, कितनी भी अधिक प्रभावित, इट में, यह हो जाए, बाई द लेबर सेविंग डिवाइसेज, लेबर सेविंग डिवाइस मतलब मेहनत बचाओ प्रणाली से, ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की, चाहे भारतीय संस्कृति पश्चिम की मेहनत बचाओ प्रणाली से कितनी भी प्रभावित क्यों न हो जाए, फिर भी इसकी सुंदरता और भलाई बनी रहेगी। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स, टेल्स मतलब कहानी, ऑफ द हीरोज, नायकों की, ऑफ द महाभारत, लोग अब भी महाभारत के नायकों की कहानी पसंद करेंगे। एंड द रामायण, और रामायण के नायकों की कहानी पसंद करेंगे। एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम की कहानी को पसंद करेंगे। एंड पुरूरवा एंड उर्वशी, और पुरूरवा और उर्वशी की कहानियों को भी पसंद करेंगे। द क्वाइट एंड जेंटिल हैप्पीनेस, वह शांत और सज्जन आनंद, विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड, जो सभी कालों में व्याप्त था, परवेड मतलब व्याप्त था,
इंडियन लाइफ, जो भारतीय जीवन में सभी कालों में व्याप्त था, वह सज्जन और शांत आनंद, वेयर ओप्रेशन, जहाँ पर दमन करता, डिसीज बीमारी एंड पॉवर्टी और गरीबी हैव नॉट ओवरलुक्ड, जिस पर दमन नहीं कर सके, जिस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सके, जिस पर दमन करता, बीमारी और गरीबी भी कोई प्रभाव नहीं डाल सके, भारत की वह शांत और सज्जन आनंद, इट विल श्योरली नोट वैनिश, यह निश्चित ही समाप्त नहीं होगा, बिफोर द मोर हेक्टिक, मतलब अत्यधिक उत्तेजना से भरे वेज तौर तरीकों के सामने ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के, यह पश्चिम के अत्यधिक उत्तेजना से भरे हुए तौर तरीकों के सामने समाप्त नहीं होगा। क्या समाप्त नहीं होगा? वह शांत और सज्जन आनंद जो हर काल में भारतीय जीवन में व्याप्त रहा है, जिसका ऑपरेशन, दमन, बीमारी और गरीबी भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सके, वह निश्चित ही पश्चिम के अत्यधिक उत्तेजित तौर तरीकों के सामने समाप्त नहीं होगा। मच दैट वाज यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार, मच मतलब अत्यधिक, अत्यधिक जो चीज़ें थी जो बेकार थी इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, पुरानी भारतीय संस्कृति में जो अत्यधिक बेकार चीज़ें थी, हैज ऑलरेडी पेरिस्ड, पहले ही समाप्त हो चुकी हैं या पहले ही भुला दी गई हैं। द एक्स्ट्रावेगेंट मतलब अति विनाशकारी, एंड बारबरस हैकाटोम्स और सार्वजनिक बलि ऑफ द वैदिक एज, वैदिक युग की अति विनाशकारी और सार्वजनिक बलि हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, बहुत पहले ही भुला दी गई है। दो यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज, पशुओं की बलि जारी है, पशुओं की बलि जारी है। इन सम सेक्ट्स, कुछ वर्गों में पशुओं की बलि जारी है। विडोज, विधवाओं का, हैव लॉन्ग सीज्ड, विधवाएं पहले ही बंद हो चुकी हैं। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ट, विधवाओं का जलना पहले ही बंद हो चुका है। ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स, पायर्स होती है चिताएं, विधवाओं का अपने पति की चिताओं पर जलना पहले ही बंद हो चुका है। गर्ल्स में नोट बाई लॉ, कानून के मुताबिक बी मैरिड इन चाइल्डहुड, लड़कियों की शादी बचपन में नहीं की जा सकती है, मतलब कानून के अनुसार लड़कियों की शादी बचपन में नहीं की जा सकती है। इन बसेज, बसों में, एंड ट्रेन्स और रेलगाड़ियों में, ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में बसों और रेलगाड़ियों में, इंडियन ब्राह्मण्स, भारतीय ब्राह्मण, रब सोल्जर्स का मतलब है मिल सकते हैं, मिलते हैं, विद द लोवेस्ट कास्ट, निचली जाति के लोगों से, विदाउट कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, कॉन्शसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन का मतलब है अत्यधिक शुद्धता का विचार किए बिना, अत्यधिक शुद्धता का विचार किए बिना बसों और रेलगाड़ियों में पूरे भारत में ब्राह्मण निचली जाति के लोगों से मिलते हैं। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, और कानून के अनुसार मंदिर सभी के लिए खुले हैं। कास्ट इज, जातिवाद इज वेनिसिंग, समाप्त हो रहा है, जातिवाद जो है समाप्त हो रहा है। द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, बिगिन लॉन्ग एगो, यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई थी। बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, रैपिड मतलब बहुत तेज, लेकिन इसकी गति आज इतनी तेज है दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल, अत्यधिक आपत्तिजनक, फीचर्स ऑफ कास्ट, फीचर मतलब रूप ऑफ कास्ट, कि जातिवाद का अत्यधिक आपत्तिजनक रूप में हैव डिसअपीयर्ड, समाप्त हो जाएगा, विद इन ए जनरेशन और सो, एक या दो पीढ़ी में ही समाप्त हो जाएगा। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, पुरानी परिवार की जो प्रणाली है, पुरानी परिवार की जो प्रणाली है, इज अडोप्टिंग, ढाल रही है, इटसेल्फ अपने आप को, टू प्रेजेंट डे कंडीशन, वर्तमान समय की परिस्थितियों में ढाल रही है। जो पुरानी जो प्रणाली थी परिवार की, वो अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल रही है। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस, संपूर्ण रूप ऑफ इंडिया, भारत का संपूर्ण रूप
इज अल्टरिंग, अल्टरिंग मतलब बदल रहा है, वास्तव में भारत का संपूर्ण रूप बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा कंटिन्यूज जारी है, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक परंपरा जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और यह कभी समाप्त नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया समाप्त हो गया है। थैंक्स।